बताएँ, जब आप कोतवाली गईं अपनी बात को लेकर के, तो कोतवाली में आपके साथ क्या आश्वासन हुआ? इंस्पेक्टर साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? जब मैं कोतवाली गई तो तारकेश्वर सर थे वहाँ पे मौजूद। उन्होंने मुझसे अपशब्द भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने मुझे गाली दी और मुझे कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, ये पाकिस्तान नहीं, ये हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदुओं की सुनवाई होती है, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे भगा दिया वहाँ से, मेरी कोई सुनवाई नहीं की। और जब मेरी माँ स्टेटमेंट के लिए मुझसे बताया गया कि तुम्हारी माँ का स्टेटमेंट लिया जाएगा, जब मेरी माँ वहाँ पहुँची तो उन्होंने मैं उस चीज़ के अलावा मेरी माँ का गले से दुपट्टा उतार लिया गया। ये सरासर गलत है। जब एक महिला के गले में दुपट्टा होता है तो उसकी लाखों की कीमत होती है। तो क्या ये यहाँ का कानून ये चीज़ की आप आदेश देता है कि किसी महिला के गले से दुपट्टा उतार लिया जाए? और मेरी माँ के गले से दुपट्टा तक उतार लिया गया और ये सरासर गलत है। नहीं, नहीं और जब ये बताया जब आपके यहाँ कोतवाली में आपकी सुनवाई नहीं हुई, तो आप कप्तान साहब के पास गईं? जी, हम उनके पास तो गए थे। कप्तान साहब ने क्या कहा? कप्तान साहब ने मेरे सामने फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि इस चीज़ की कार्रवाई होगी जो तुम्हारे साथ हो रहा है। मैंने मारपीट की भी एप्लीकेशन एसपी सर को दिखाया तो उन्होंने फ़ोन किया, उसके बाद मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो ये बताइए जब आप एसपी साहब ने आपको कहा, तो जब एसपी साहब ने तो आपको यहाँ भेजा, तो दोबारा इन्होंने क्या किया कार्रवाई? दोबारा इन्होंने तब भी कोई कार्रवाई नहीं करी। मैंने बताया कि कुलदीप जो है मेरे साथ बहुत अश्लीलता करता है, बहुत अश्लीलता से भरी हरकतें करता है। जब वक़्त आएगा तो मैं सारे प्रूफ़ दिखाऊँगी। नहीं, तो आपने ये बताया कुलदीप आपको अपने दोस्तों के साथ भेजने के लिए कोशिश करता था, आपको जी। मारता-पीटता था। मुझे इस वजह से वो मारता-पीटता था कि मेरे दोस्तों के साथ सो, तुम पैसे कमा के हमको दो। और इस चीज़ से जब मैंने इस चीज़ का विरोध किया तो वो मुझे मारने-पीटने लगा। और उसके बाद जब ये प्रताड़ित मुझे लगातार करता रहा, जब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो फिर मैं अपने माँ के घर चली आई। उसने मुझे मार-पीट के घर से भगा दिया कि तुम मेरे लिए पैसे नहीं कमा सकती हो तो तुम मेरे घर में नहीं रहोगी। उसके बाद उसने मार-पीट करके मुझे घर से निकाल दिया, जब से मैं अपनी माँ के घर पे हूँ। अब आप क्या चाहती हैं? अब हम उसके साथ नहीं जाना चाहते हैं, चाहे मुझे फांसी हो जाए, चाहे मुझे जेल हो जाए, चाहे मुझे मार दिया जाए, लेकिन मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती हूँ। और मुझे इस चीज़ का डर है कि मुझे मार दिया जाएगा, मेरे घरवालों को जेल करवा दी जाएगी और मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। क्योंकि का जो है प्रशासन मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, प्रशासन पूरा उसी की तरफ है, पुलिस, डीएम, एसपी सब जो हैं उसकी तरफ बोल रहे हैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। और मुझे इस बात का डर है कि मेरी जान को खतरा है, मेरे बच्चे को जान का खतरा है। कितने बच्चे आपके हैं? मेरा एक बेटा है, अभी 1.5 महीना का है।